नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश के कई राज्यों में भारी बारिश देकर मानसून कर रहा है विदाई। मौसम विभाग ने आज से अगले 5 दिन के लिए जारी की कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय समेत दक्षिण भारत के तमिलनाडु और केरल राज्य भी शामिल। आईएमडी ने दिल्ली, एमपी, बिहार और झारखंड में बारिश की जताई संभावना। हिमाचल और उत्तराखंड में बिजली चमकने के साथ बारिश का अनुमान। निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। इन 5 राज्यों में 1.77 लाख पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही राज्य में लागू हो गई आदर्श आचार संहिता। मिजोरम में 7 नवंबर, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को होंगे 2 चरणों में चुनाव। तो वहीं 23 नवंबर को राजस्थान और 7 नवंबर को मध्य प्रदेश में होंगे चुनाव। 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट किए जाएंगे घोषित। एक स्वतंत्र चीनी ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने लगाया गंभीर आरोप। कहा, कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एजेंट थे शामिल। जेंग के मुताबिक इस हत्या के बाद भारत और पश्चिम के बीच कलह पैदा करके भारत को फंसाना था चीन का मुख्य उद्देश्य। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आईपीएस कार्यकाल नीति के तहत 8 आईपीएस अधिकारियों पर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति और विदेशी असाइनमेंट के लिए 5 साल का लगाया बैन। इस संबंध में जारी किए जा चुके हैं आदेश। इन 8 अधिकारियों में 3 महाराष्ट्र, 3 उत्तर प्रदेश और 2 हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी शामिल। सिटी के डीसीपी जोन 3 गोरख भामरे का नाम भी इस सूची में शामिल। 5 राज्यों के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस कार्य समिति की आज दिल्ली मुख्यालय में हुई अहम बैठक में पार्टी की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बैठक की अध्यक्षता। कहा, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में निर्णायक जीत के बाद कैडर में नया उत्साह। अब 5 राज्यों में जीत के लिए पूरी ताकत झोंकने की जरूरत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर साधा जमकर निशाना और बीजेपी पर लगाया लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने का आरोप। कहा, भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र के लिए पैदा कर दिया है खतरा। इसके साथ ही कहा, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान को बदलने की तैयारी में है बीजेपी। लखनऊ के एक होटल में सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय सिंधी अधिवेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन। कहा, 500 वर्षों के बाद श्री राम जन्मभूमि वापस ली जा सकती है तो हम सिंधु भी ला सकते हैं वापस। योगी ने कहा कि देश है तो धर्म है, धर्म है तो समाज है और समाज है तो हम सभी का अस्तित्व है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिंधी समाज भारत के सनातन धर्म का है अभिन्न हिस्सा। सिंधी समाज ने सम विषम परिस्थितियों में भी अपने पुरुषार्थ से खुद को बढ़ाया है आगे। कहा, शून्य से शिखर तक यात्रा कैसे होती है, भारत के अंदर सिंधी समाज का है इसका बड़ा उदाहरण। विमल पान मसाला का ऐड करने के लिए अक्षय कुमार, अजय देवगन और शाहरुख खान एक बार फिर आए एक साथ। तीनों बॉलीवुड स्टार्स ने पहले भी इस तंबाकू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के लिए किया था विज्ञापन, जिसे पहले भी किया जा चुका है जमकर ट्रोल। जबरदस्त ट्रोलिंग के बाद अक्षय कुमार ने पेश की थी इस पर सफाई। हालांकि अब एक बार फिर तीनों स्टार्स विमल पान मसाला का ऐड करते आए एक साथ नजर। देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई लेकर आया है सेलराइट क्लास के लिए पर्सनल लोन का शानदार ऑफर। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक आप 31 जनवरी 2024 तक बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के पर्सनल लोन के लिए कर सकते हैं अप्लाई। वेबसाइट के मुताबिक बेहद कम डॉक्यूमेंट पर आपका पर्सनल लोन हो जाएगा अप्रूव। खगोलीय घटनाओं की रुचि रखने वाले इस साल की सबसे रोमांचक खगोलीय घटना के लिए है तैयार। 14 अक्टूबर को आसमान में दिखाई देगा एक दुर्लभ खगोलीय नजारा। साल 2012 के बाद पहली बार इस शनिवार को अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में दिखाई देगा सालाना सूर्य ग्रहण का आंशिक नजारा। गरीबों के लिए हरियाणा सरकार ने उठाया बड़ा कदम। कहा, यदि किसी परिवार के पास बीपीएल राशन कार्ड है और उसकी सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपए से कम है, लेकिन उसके घर ज्यादा आता है बिजली का बिल, तो भी उसे बीपीएल कार्ड वाले लाभों से नहीं होना पड़ेगा वंचित। ओडिशा के बालासोर जिले में 3 ट्रेन के टकराने की दुर्घटना के 4 महीने बाद भुवनेश्वर नगर निगम के अधिकारियों ने 28 अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार की शुरू कर दी प्रक्रिया। बालासोर हादसे में हुई थी 297 लोगों की मौत। बीएमसी मेयर सुलोचना दास के मुताबिक ट्रेन हादसे में मारे गए जिन लोगों के शवों की पहचान नहीं हो सकी, उनका वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करने के लिए जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया। मंगलवार को होगा अंतिम संस्कार। पाला बदलने वाले विधायकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। उसने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को उन विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिया जाए निर्देश जिन्होंने पाला बदलकर अजीत पवार का साथ देने का किया है फैसला।
मुंबई शहर में गुजराती मराठी भाषा पर फिर शुरू हो गई है राजनीति। किसी अज्ञात व्यक्ति ने शनिवार की रात घाटकोपर पूर्व स्टेशन रोड के पास गुजराती में लिखा मेरा घाटकोपर बोर्ड तोड़ दिया और उस पर शिवसेना उद्धव ठाकरे का चुनाव चिन्ह वाला पोस्टर चिपका दिया। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के उप विभाग प्रमुख महेश जगमन ने दिया बड़ा बयान। कहा किसने ये काम किया इसकी नहीं है मुझे जानकारी, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिसने भी ये किया वो है मराठी समर्थक। मुंबई में दिन ब दिन गिरते जा रहे हैं हवा के स्तर को काबू में लाने के लिए बीएमसी अब आने वाले समय में अलग अलग इलाकों में इस्तेमाल करने जा रही है स्मोक गन का इस्तेमाल। आने वाले समय में 8 स्मोक गन खरीदने जा रही है बीएमसी के इस फैसले के बाद मुंबई में बढ़ते एयर पॉल्यूशन से मिलेगी थोड़ी राहत। फिलहाल इस स्मोक गन को खरीदने के लिए टेंडर निकालने की प्रक्रिया में है बीएमसी। दरअसल मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ दिनों से आ रही है हवा की क्वालिटी में काफी गिरावट। बीएमसी ने इससे पहले भी इसके लिए कई तरह के किए हैं उपाय। हालांकि बीएमसी द्वारा उठाए गए अब तक के कदमों के बाद भी हवा की गुणवत्ता में नहीं पड़ा कोई खास असर। मुंबईकरों को खराब हवा के कारण कई तरह की बीमारियों का करना पड़ रहा है सामना। ममता बनर्जी के 2 नेताओं के घर पर हुई छापेमारी के बाद गरमाई पश्चिम बंगाल की सियासत। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच शुरू हुई जुबानी जंग। फिरहाद हकीम और मदन मित्रा के आवास पर सीबीआई ने डाली है रेड। पश्चिम बंगाल के नगर निकायों में की गई भर्तियों में गड़बड़ी के संबंध में हुई है ये छापेमारी। दोनों नेताओं के घर पर रविवार को छापेमारी की गई और करीब 9.5 घंटे सीबीआई की टीम उनके घर पर रही और दोनों नेताओं से की पूछताछ। अब तक राज्य में 12 लोकेशन पर छापेमारी कर चुकी है सीबीआई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुजुर्ग और उनकी नवासी के हाथ पैर बांधकर लूट की वारदात को दिया गया अंजाम। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। तथाकथित लुटेरों ने 3,80,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर किए हाथ साफ। घटना के बाद बुजुर्ग की नवासी ने बताया कि वारदात में शामिल थे कुछ 5 लोग, लेकिन पुलिस के मुताबिक वहां था अंधेरा जिसमें मौजूद थे महज 3 लोग। नवासी के मुताबिक लुटेरों ने बांध दिया था उसके नाना के हाथ पैर और मुंह। उत्तर प्रदेश के देवरिया हत्याकांड में मारे गए सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के लिए किया गया श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। प्रदेश के कोने कोने से तमाम नेता और कई हजार लोगों ने दुबे परिवार को अर्पित की श्रद्धांजलि। यही नहीं, उक्त श्रद्धांजलि समारोह में बिहार से भी पहुंचे थे कई लोग। इस दौरान भावुक हो उठे सांसद और विधायकों समेत कई लोगों ने परिवार में एकमात्र जिंदा बचे सत्यप्रकाश दुबे के बेटे देवेश को लाखों रुपए देकर उसकी की आर्थिक मदद। आपके कुरियर में ड्रग्स मिले हैं, हम आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं। यदि आपको इस तरह की कॉल आती है तो सुनते ही हो जाए अलर्ट। साइबर ठगों ने कुरियर के माध्यम से लोगों को बनाना शुरू कर दिया है अपना शिकार। पुलिस ने की है जनता से अपील। कहा आपने जो कुरियर मंगवाया है यदि उससे ही संबंधित आती है आपके पास कोई कॉल तो ही आप करें बात, अन्यथा उसे कर दे अनदेखा। अनिल अंबानी की रिलायंस कैपिटल की सहायक कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय ने भेजा 922.58 करोड़ रुपए के कई कारण बताओ नोटिस। डीजीजीआई ने कंपनी को नोटिस भेजकर उत्पन्न राजस्व पर करोड़ों रुपए का मांगा जीएसटी। बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान को फिल्म पठान के दौरान मिल रही धमकियों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने एसआरके की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए बढ़ा दी उनकी सुरक्षा। खबरों के अनुसार शाहरुख खान को सरकार ने प्रदान की है Y+ सिक्योरिटी की सुरक्षा। आपको बता दें कि इससे पहले शाहरुख खान को मुहैया कराई गई थी 2 पुलिस कांस्टेबल की सुरक्षा। इसके अलावा उनके साथ उनके खुद के पर्सनल बॉडीगार्ड भी उनकी सुरक्षा के लिए रहते थे मौजूद। Y+ कैटेगरी सिक्योरिटी में शाहरुख खान को मिलेंगे 11 पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ, जिसमें 6 कमांडो, 4 पुलिस कर्मचारी और एक ट्रैफिक क्लियर करने वाली गाड़ी होगी शामिल। ये सब MP5 मशीन गन, AK-47, असॉल्ट राइफल और ग्लोक पिस्टल से होंगे लैस। इसके साथ साथ सूत्रों ने यह भी बताया कि शाहरुख खान की सुरक्षा के अलावा उनके घर पर मुंबई पुलिस के 4 जाबाज 24 घंटे उनकी सुरक्षा के लिए देंगे पहरा, जो शाहरुख खान के घर मन्नत के आसपास से निकल रहे लोगों पर रखेंगे अपनी पैनी नजर। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।